सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप अपनी आईज को रिटच कर पाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अब जैसा कि आपने स्किन रिटचिंग के बारे में सुना होगा, वैसे ही हमारी आईज भी रिटच हो सकती है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान है, जो हमारी विजन है, वो जाती है हमारी आईज की तरफ। तो आईज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, एडिट करना, प्रॉपर्ली फोकस में दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमारी पिक्चर अच्छी लगती है। तो इस प्रोसेस को हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक आई की पिक्चर है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक आई दिख रही होगी। अब मैं चाहता हूँ इस आई बॉल के ऊपर थोड़ा सा रिटच हम करें, थोड़ी सी शाइनिंग बढ़ाएं, क्लैरिटी बढ़ाएं, ब्राइटनेस, थोड़ा सा कलर चेंज करें। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको जूम आउट करता हूँ और एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लाइटरूम एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रो लेवल एप्लीकेशन है। मीन्स इसमें जो सभी टूल्स अनलॉक हैं, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का जो फीचर, मतलब अभी नया अपग्रेड हुआ है, तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें नई आई हैं। ठीक है, अब जैसा कि इसको मैंने जूम आउट कर दिया है, जूम आउट करने के बाद और थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लिया कि आपको प्रॉपर्ली दिखे। अब आपको राइट साइड पे कुछ टूल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले वाला जो टूल है सर्कल वाला, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इट मीन्स ये हमारा मास्क वाला सेक्शन है, ये मास्क वाला एरिया ओपन हो गया हमारा। अब प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, पहला है ब्रश वाला, दूसरा है सर्कल, फिर है रेक्टेंगल। आपने क्या करना है, सेंटर वाला जो हमारा सर्कल है उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, पहले मैं अपनी आई को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ठीक है, फिर से हम जाएंगे राइट साइड पे जो सर्कल बना है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और जो सेंटर वाला है उस पर क्लिक करने के बाद अब ये आपका मास्क वाला एरिया ओपन हो गया। ठीक है, इस पर आपको मास्किंग सीखने को भी मिलेगी। अगर आपको मास्किंग नहीं आती है लाइटरूम के एप्लीकेशन के अंदर, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जस्ट आपने एक टैप क्लिक करना है, टैप मारना आई के ऊपर, कुछ इस तरह से टैप कर देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप टैप करेंगे तो आपका एक मास्क वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कि मतलब स्क्रैच कर सकते हैं अपनी साइड, जहाँ पे आपको लेके जाना है वो कर सकते हैं। अब जैसा कि इसको मैं रख रहा हूँ कुछ इस तरह से, और ये एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जितनी बड़ी आपकी आई है उतना ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कैसी आपकी आई की एडजस्टमेंट है, वैसे ही आप अपना मास्क अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, प्लस करके, प्लस के नीचे जो है इरेजर बना हुआ है, डिलीट वाला, ये हमने नहीं छेड़ने हैं। हमने जाना है राइट वाली साइड पे, जो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो सन सा बना हुआ है, फिर टेम्परेचर बना हुआ है, ये सभी एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सन वाला जो ऑप्शन है, लाइट वाला, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम ऑप्शन खुल जाता है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज। हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप चेक करते रहेगा स्क्रीन पे कितना मतलब कि रिजल्ट आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस 45 कर दिया मैंने हाईलाइट्स को। ठीक है, शेडोज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज ही करूंगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो हमारे आई बॉल के अंदर ब्लैक जो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, अगर डिक्रीज और इंक्रीज करता हूँ तो इस पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो रहा है। तो शेडोज को मैं थोड़ा सा प्लस में लेके जाऊँगा, प्लस कर देता हूँ 48। वाइट्स है जो, इसको भी थोड़ा सा प्लस में कर देता हूँ, प्लस कर देते हैं हम एटलीस्ट 36। ठीक है, और जो ब्लैक्स है हमारे उसको भी थोड़ा सा प्लस में कर देंगे, +13। ठीक है, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर, टिंट है, ह्यू है, यूज फाइन एडजस्टमेंट, ये नया फीचर आया है, आप इसको अपग्रेड कर लीजिएगा लाइटरूम को, बहुत ही कमाल के फीचर्स नए अपग्रेड हुए हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, प्लस में कर देते हैं +11। ठीक है, और जो हमारा ह्यू वाला ऑप्शन है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। सबसे पहले आपने जाना है कलर वाले सेक्शन में जो बिल्कुल लास्ट में है, इसको थोड़ा सा आपने कुछ इस तरह से स्लाइडर को कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है, कि जो थोड़ा सा येलोइश टोन है वो हमारी आई में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड वाले पे। ठीक है, जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज। टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें आप, +37। क्लैरिटी को जस्ट थोड़ा सा बढ़ाना, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी मतलब कि ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बिल्कुल मतलब आसानी से हमने खेलना है स्लाइडर्स के साथ। ठीक है, और क्लैरिटी हमारी होगी 16। ठीक है, डीएज हमारा थोड़ा सा हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, माइनस कर देते हैं -5। ठीक है, फिर हम जाएंगे नीचे जो ट्राइंगल सा बना हुआ है, ठीक है,
तो टेक्सचर क्लैरिटी डिहेज वाला जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारी सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके नीचे आपको एक ट्रायंगल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, नॉइस एंड शार्पनेस। मींस कि अगर आपकी पिक्चर में नॉइस है तो उसको किस तरह से आपने घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है। मींस कि रिडक्शन करनी है, नॉइस रिडक्शन करनी है, और शार्पनेस को किस तरह से इंक्रीज करना है। और शार्पनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, प्लस कर देता हूँ 62। नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा दें, प्लस कर दें +19। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा जो मास्किंग वाला एरिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के लिए आपने जो सेंटर पे आपको दिख रहा होगा राइट का जो मेरा टिक बना हुआ है, इसको क्लिक कर दें तो ये आपकी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अगर मैं आपको पहले वाली पिक्चर दिखाऊं और जो अब दिखाऊं तो देखेंगे आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखिए, ये बिफोर थी हमारी और ये आफ्टर है। ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। कितना अमेजिंग लुक हो गया आई का। आई देखिए कितनी ज़्यादा बूस्ट लग रही है। फिर से दिखाता हूँ, ये हमारा बिफोर वाला सेक्शन था, ठीक है, और ये आफ्टर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है आईज के साथ, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपकी जो लुक है, जो आपकी आईज है वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रही हैं आईज के साथ। तो ये जो भी हमने चीज़ें की हैं ये मास्किंग से की हैं। अगर मैं डायरेक्टली करता तो क्या होता कि हमारा जो आसपास का एरिया है, आई के जो ऊपर एरिया, आईब्रो वगैरह जो स्किन है वो भी इफेक्ट होती है और वो सही नहीं लगती। तो मास्किंग से आप क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे ही आप एडिटिंग कर सकते हैं और आपका जो आसपास का एरिया होगा इफेक्टेड नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर होता है मास्किंग। आपको मास्किंग आनी चाहिए। अगर आपको मास्किंग में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टेक्निक बताई है, कितना सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि जस्ट आपने अपनी आईज को रिटच कर सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी हमारी जो पिक्चर है वो बूस्ट हो जाती है अगर हमारी आईज सही हो पिक्चर में। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।